खबर तो आपको मिल ही गई होगी। 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। अब कई लोग इस पे लेते हुए कह रहे हैं कि 0+0 तो 0 ही होता है। कई लोगों ने ये निर्णय को स्वागत किया है। कई कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जो है साथ आ गए हैं, अब देखना है कि क्या होता है। तो ऐसी कई बातें हो रही हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें राज ठाकरे का 0 हो चुका है और उबाटा शिवसेना भी शिवसेना से बड़ा ब्रांड उभर के नहीं आ पाई है। इसलिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है, दोनों की अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएंगे अगर जो 19 नगर पालिकाएँ हैं 15 जनवरी को जो चुनाव होने वाला है, इसलिए यहाँ पर इन्हें बहुत सीरियसली लड़ना पड़ेगा। आप किसी भी ऑटो वाले से, किसी चाय वाले से पूछ लीजिए कि आप राज ठाकरे को की रैली में क्यों जाते हो, वो एक ही बात कहेगा, मिमिक्री अच्छी करते हैं बस। तो राज ठाकरे आम जनता के लिए एक एंटरटेनर हो चुके हैं। रिवाइवल हो सकता था, लेकिन जो रिजल्ट्स अभी आए हैं उसमें जनता, जो आम जनता है, उसकी नज़र से वो पूरे हट चुके हैं। और उबाटा शिवसेना जो है उसमें संजय राउत और आदित्य ठाकरे के का गुट बन चुके हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो पार्टी क्या चलाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो उबाटा शिवसेना को छोड़कर जा चुके हैं। तेजस्वी घोषालकर ने भी उबाटा शिवसेना छोड़ दी है। ऐसे और भी नेता हैं। एक जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने में एक नेता थे जिन्होंने इसको फैलाया, शिवसेना को मुंबई से बाहर लेकर गए थे, मुंबई के बाहर भी उसका को सीटें जितवाई थी, उन्होंने भी छोड़ दिया। एक और नेता है जो बैंड्रा ईस्ट से चुनाव लड़ते थे, जिनकी डेथ हो गई थी 2019 में, किसी और को टिकट दे दिया गया था, तो उसके बाद उनकी पत्नी भी छोड़ चुकी है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शिवसेना को बनाया है, छोड़ के जा चुके हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये उबाटा शिवसेना क्या रिवाइव कर पाएगी। जब तक संजय राउत हैं वो ऐसे ऐसे बयान देते रहेंगे ताकि कुछ ना कुछ इसके साथ कांड होते रहे। 2014 में बीजेपी शिवसेना अलग अलग लड़े थे, 63 सीटें आई थी शिवसेना को और 122 सीटें आई थी भाजपा को। 5 साल तक ये फिर साथ में आ गए। एनसीपी ने बिना शर्त के समर्थन दे दिया था, इसलिए शिवसेना भाजपा को साथ में आना पड़ा। 5 साल तक सामना में उद्धव ठाकरे ने गालियां ही दी हैं भाजपा की लीडरशिप को। उसके बाद 2019 में जब भाजपा शिवसेना को साथ में सरकार बनानी थी, तब शिवसेना वाले चले गए कांग्रेस और एनसीपी के साथ। अब ऐसा बेमेल गठबंधन तो चलने वाला था नहीं, तो पार्टी टूट गई और एकनाथ शिंदे सीएम हो गए। अब इनकी पार्टी भी गई, विधायक भी गए, सांसद भी गए। अब इनको जो पावर देती है ठाकरे फैमिली को, बीएमसी, अब वो रह गई है। अगर वो इनके पास रह गई तो ठीक है, और अगर वो भी हार गए तो फिर इनको जो आर्थिक आधार मिलता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब पार्टी रिवाइव करने के लिए इनको सालों साल लगेंगे, या फिर ये फिर इनकी कोई बात होगी ही नहीं। जैसे अरविंद केजरीवाल एक चुनाव लड़े, उनकी फिर बात होना ही बंद हो गई। इसलिए बीएमसी चुनाव इनके अस्तित्व की लड़ाई है। राज ठाकरे का तो कुछ जाएगा ही नहीं। अगर उनको 5 कॉरपोरेटर भी जीत जाते हैं तो पिछली बार से ज़्यादा ही होंगे। कई जगह पे तो ऐसा भी है कि एमआईएम से भी कम सीटें उनको आ रही हैं। तो इसलिए अब लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनका जो ग्राउंड पे जनाधार है वो उतना है नहीं। मुंबई में वैसे ही मराठा जो वोटर है वो 22-23% से ज़्यादा है नहीं। ऐसे में सिर्फ आप मराठी वोट पे जीत नहीं सकते, उसमें आपको गुजराती वोट भी ऐड करना पड़ेगा, बिहारी वोट भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप नगर पालिका में कुछ नया करेंगे। और उबाटा शिवसेना में सबसे पहले तो आप जो प्रवक्ता हैं उसे आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक विदूषक को चाणक्य बनाते हो तो चंद्रगुप्त मौर्य को नाटक नौटंकी करनी पड़ेगी। अगर आप समझ गए हैं मेरा इशारा किस ओर है तो ठीक है,
अन्यथा उबाटा शिवसेना ऐसे ही जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है। और अब नेतृत्व क्षमता जो है इनको जनता के बीच में जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। और अगर ये चुनाव हार गए तो उसके बाद 2029 तक कोई चुनाव है नहीं, तो इनका जो पार्टी है वो फिर इररिलेवेंट हो जाएगी। वैसे तो कोई भी पार्टी ख़त्म नहीं होती है, आरपीआई भी अभी एग्जिस्ट करती है, शेतकारी पार्टी भी अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका कुछ एग्जिस्टेंस बचा नहीं, नाम की ही है बस, वो है। कुछ सीटें मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व बचा नहीं है। इसी तरह से मनसे और वाटा शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई है। एनसीपी का ज़्यादा कुछ है नहीं मुंबई में, इसलिए वो पीएमसी और पीसीएमसी में ही हो सकता है कुछ करें। कई बार ऐसे न्यूज़ आती है कि शरद पवार और अजीत पवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कई बार न्यूज़ आती है कि महायुति के सारे घटक दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी, शिंदे की सेना और अजीत पवार की एनसीपी। तो ये अभी कंफर्म हुआ नहीं है, हो सकता है आगे चल के हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि राज ठाकरे के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जब इनके 28 कॉर्पोरेटर और 13 एमएलए जीत के आए थे, नासिक नगर पालिका में ही जीत गए थे। तब इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जैसे शिवसेना सिटी से स्टार्ट हुई थी और गांव-गांव में फैली थी, वैसे ही ये मुंबई, नासिक से स्टार्ट हुए थे। अब इनको संगठन को गांव-गांव तक फैलाना था, लेकिन ये करने के बजाय इन्होंने हर न्यूज़ चैनल में जा जा के लोगों को गालियाँ बकना चालू कर दिया और फिर ये इररिलेवेंट हो गए। अभी भी इनकी रैली में भीड़ आप देख सकते हैं। फिर आप जो इनकी रैलियों में जाते हैं उनसे पूछेंगे कि आप क्यों गए हैं, तो कहेंगे मिमिक्री अच्छी करते हैं। किसी भी ऑटो वाले से, चाय वाले से, किसी से भी पूछ लीजिए, स्टूडेंट है वो इनकी रैली में जाएगा, इसको सुनेगा, कहेगा बहुत बढ़िया है और वोट किसी और को दे देगा। तो सीरियसली आपको लिया ही नहीं गया क्योंकि आपका संगठन ही नहीं है। जब आपका संगठन ही नहीं है या आप ऐसा सीरियस पॉलिटिशियन बने ही नहीं कि आपने सोचा कि बाला साहब ठाकरे इससे बढ़िया नहीं तो उनके बराबरी के नेता बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। शिवसेना ने बहुत मेहनत करी है, शिव सैनिकों ने बहुत मेहनत करी है, बाला साहब ठाकरे ने मेहनत करी है, तब जाके शिवसेना एक ब्रांड बना था। तो वो एक पार्टी बनाने में सालों लग जाते हैं और ख़त्म होने में कुछ समय ही लगता है। अब कांग्रेस का तो मुंबई में ज़्यादा कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि जो शिंदे की सेना है वही पूरा कर लेगी, वही जीत जाएंगे, भाजपा वाले भी जीतेंगे। तो कांग्रेस वैसे ही ख़त्म पे ही है, उसको सीरियसली लेते भी नहीं। वो मुद्दे भी ऐसे ऐसे उठाते हैं जिसका आम जनता के साथ कोई जुड़ाव बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे और बड़े लॉसेस होते हैं इनके। तो बेसिकली ये चुनाव अगर जीत जाते हैं उबाटा शिवसेना और मनसे, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। चांसेस बहुत ही कम इनके बनते हैं क्योंकि लोकल इश्यूज से ये लोग बिल्कुल हट चुके हैं। ये उद्धव ठाकरे तो वैसे भी अपने ईगो पे लेके हर चीज़ चलते हैं, लोगों के बीच में इनका जुड़ाव उतना है नहीं। राज ठाकरे के पास था लेकिन उन्होंने यूज़ किया नहीं अपने टैलेंट को, तो इसलिए ये ओवर द ईयर इररिलेवेंट होते गए हैं। हालांकि कुछ अभी इनका फैन बेस ये बोल सकते हैं कि भले ही चुनाव जीते नहीं जीते हैं, मुंबई में जो है राज ठाकरे की चलती है, ऐसा इनके समर्थक कई बार समय समय पर कहते रहे हैं। लेकिन चुनाव आने पर सीटें कितनी मिलती हैं ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 15 जनवरी को ये डिसाइड हो जाएगा कि वाटा शिवसेना और एमएनएस कितनी रिलेवेंट है या नहीं है, क्योंकि वो बीएमसी अकेले ही इतनी बड़ी नगर पालिका है कि अगर इनके कॉर्पोरेटर चुन के आ गए या ये जीत गए तो ये सरवाइव कर जाएंगी इनकी पार्टियाँ। एक पार्टी एक नगर पालिका से भी चल सकती है, लेकिन इनके जीत के चांसेस बहुत ही कम है। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में ही दिख रहा है कि एमएनएस का और वाटा शिवसेना की क्या हालत है, और जो बचा कुचा है वो भी डमी कैंडिडेट खड़े करके भाजपा वाले ख़त्म कर देंगे, जैसे हरियाणा में उन्होंने किया कि 5-5 हज़ार वोट काट के इनको पूरी तरह से कांग्रेस को हरा दिया था। तो ऐसा ही कुछ बीएमसी में होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।